हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज के वीडियो में आप सीखेंगे इस ट्रेंडिंग श्रग की कटिंग और स्टिचिंग। इस तरह के श्रग ड्रेसेस को आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स में ज़रूर देखा होगा और रेडीमेड में आपको इस फुल ड्रेस की कॉस्ट पड़ेगी 3 to 4,000, पर आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस श्रग को रेडी करना बता रही हूँ और इस कंप्लीट ड्रेस को रेडी करने के लिए प्लेन फैब्रिक के ऊपर आपने कुर्ती और प्लाजो को रेडी करना है। कुर्ती आप स्लीवलेस रख सकते हैं या फुल स्लीव के साथ उसे रेडी करें। प्लाजो की कटिंग आपने कैसे करनी है, स्टिचिंग कैसे करनी है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं श्रग की। श्रग के लिए आपने थोड़ा सा हैवी फैब्रिक लेना है। अगर फैब्रिक पतला है तो उस पर आप लाइनिंग का यूज़ करें। और स्लीवलेस कुर्ती और बॉटम पर मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है और नॉर्मल जो सूट सेट का फैब्रिक आता है उसी के साथ इस फुल ड्रेस को मैंने रेडी किया है। अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और श्रग बनाने के लिए मेरे पास है 3.25 मीटर का फैब्रिक और जो नॉर्मल सूट में जो कुर्ती आती है उसी का यूज़ करके मैं इस श्रग को बनाने वाली हूँ। और ये 3.25 मीटर का फैब्रिक था और श्रग रेडी करने के बाद कुछ कपड़ा बच भी गया था। और अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो भी आपने मैक्सिमम 3 मीटर का ही फैब्रिक लेना है। सबसे पहले हम फ्रंट पैनल को कट करेंगे। अब देखिए फ्रंट पैनल पर ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है। अब फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि फोल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में ये एम्ब्रॉयडरी आए। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। अब फोल्डिंग को पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। अब श्रग की रेडी लेंथ की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपको रेडी श्रग चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ की मार्किंग करें। और श्रग के साथ जो आप कुर्ती रेडी करेंगे उसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रखें और श्रग की थोड़ी सी लेंथ को लॉन्ग कर दें। मुझे श्रग की लेंथ रखनी है 45 इंच की। मैंने 47 इंच पर लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बॉटम फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच पर मार्क करें। इस मार्किंग के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब शोल्डर मार्किंग करेंगे तो हमें कॉलर श्रग बनाना है, तो शोल्डर की मार्किंग हम करेंगे 7.5 इंच पर। एक्सल साइज़ के लिए 8 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करें। अब शोल्डर लाइन से 1 इंच इस तरह से नीचे की तरफ मार्क करेंगे। अब इस वाली मार्किंग को ऊपर वाली लाइन के साथ इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। अब जितनी आपने शोल्डर मार्किंग की है उससे हाफ इंच कम करने के बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो मैंने मार्किंग की थी शोल्डर की 7.5 इंच पर, तो मैंने 7 इंच पर आर्म होल की मार्किंग ली है। इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब शोल्डर लाइन से नीचे की तरफ 15 इंच पर वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करेंगे। अब श्रग की जो हिप लाइन होगी उसे हमें नॉर्मल कुर्ती से थोड़ा सा लंबा रखना है, तो यहाँ पर मैंने मार्किंग की है 21.5 इंच पर। अब इस मार्किंग के ऊपर सीधी लाइंस ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आपका जो भी चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट लेंगे प्लस उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 9 इंच पर मार्किंग की है। यहाँ पर 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन का लेंगे एक्स्ट्रा। और वेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका वेस्ट मेजरमेंट होगा उसका चौथा भाग प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग मार्जिन का। और इसी तरह से हिप लाइन के ऊपर भी जो भी आपका हिप मेजरमेंट होगा उसका चौथा भाग प्लस हाफ इंच की लूजिंग ऐड करें। अब इन तीनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। साइड से जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उस पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। अब देखिए श्रग का घेर कैसे रखेंगे। जो आपने हिप के लिए मार्किंग की है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा घेर के लिए मार्किंग करें। तो मैंने 10 इंच पर मार्क करा है। और स्लिट फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्किंग करें। अब बॉटम मार्किंग को हिप लाइन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। और जो एक्स्ट्रा मार्किंग की है 1.5 इंच पर उसे भी हिप लाइन के साथ जोड़ दें। तो श्रग की फ्रंट पैनल की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसे कट कर लेंगे। कटिंग के बाद जो आपकी फिटिंग की मार्किंग होगी उसे दूसरी फोल्डिंग के ऊपर भी कॉपी कर दें इस तरह से। अब देखिए इस श्रग के ऊपर हमें पॉकेट भी अटैच करनी है, तो पॉकेट की वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। अब देखिए जो हमने मार्किंग करनी है पॉकेट के लिए, जो हमारी हिप लाइन होती है उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और पॉकेट की ओपनिंग के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। तो सभी साइज़ में आपने इसी तरह से मार्किंग करनी है। और जितना आपने बॉटम फोल्ड करना है उस पर इस तरह से कट लगा देंगे।
तो फ्रंट पैनल की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। बैक पैनल के लिए साइड से आपकी जितनी हिप साइज़ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लें। और अगर इस तरह से बॉर्डर डिज़ाइनिंग है तो बॉर्डर को अच्छे से मिला के कपड़े को फोल्ड करें। फोल्डिंग के बाद इसके ऊपर फ्रंट पैनल को सेट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पैनल पर जो हमने बॉटम फोल्डिंग की थी उसे नीचे वाले पैनल के ऊपर भी मार्क करें। अब हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल से 1.25 इंच इस तरह से बाहर की तरफ मार्क करें। अब यहाँ पर बैक आर्म होल की गुलाई देंगे। और क्योंकि हम कॉलर श्रग बना रहे हैं इसलिए बैक पैनल की लेंथ फ्रंट पैनल से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो फ्रंट पैनल से 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। इस मार्किंग पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन पर 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से मार्किंग करें और इस मार्किंग को ऊपर वाली लाइन के साथ इस तरह से तिरछा जोड़ें। अब फ्रंट आर्म होल को ऊपर की लाइन के साथ जोड़ दें। तो ये हमारे बैक पैनल की मार्किंग भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसे कट कर लेंगे। दोनों पैनल कट होने के बाद साइड का जो कपड़ा है यहाँ से हम स्लीव और बाद में पॉकेट कट करेंगे। दोनों पैनल्स कट करने के बाद अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे 3 इंच। अगर किसी हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो 3.25 इंच पर नेक की विड्थ लें। अब हम करेंगे बैक नेक के लिए मार्किंग। तो बैक नेक की डीपनेस हमें रखनी है 1 इंच क्योंकि इस पर हमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर के लिए बैक नेक पर 1 इंच का डाउन देंगे। अब इस वाली मार्किंग को साइड मार्किंग के साथ गोलाई देते हुए इस तरह से जोड़ देंगे। अब फ्रंट नेक रखेंगे हम 4 इंच। बैक मार्किंग से 4 इंच नीचे की तरफ फ्रंट नेक के लिए इस तरह से मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को साइड मार्किंग के साथ राउंड वी शेप देते हुए इस तरह से जोड़ेंगे। प्रॉपर यहाँ पर गोलाई नहीं देनी, हल्का सा वी शेप यहाँ पर ड्रॉ करते हुए इसे जोड़ेंगे। अब बैक नेक के ऊपर पहले कट करें। फ्रंट मार्किंग के ऊपर कट करने के लिए बैक पैनल को साइड में कर दें। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। नेक कट होने के बाद अब हम बैक पैनल के ऊपर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, इसलिए फ्रंट पैनल को साइड में कर दें। शोल्डर से नीचे की तरफ 10.5 इंच पर मैंने टक्स के लिए मार्किंग की है। किसी की अगर हाइट ज़्यादा है तो आप 11 इंच पर मार्क कर लें। अब इस मार्किंग से नीचे की तरफ 7 इंच पर मार्क करेंगे। सभी साइज़ में आपने 7 इंच पर ही मार्क करना है। अब इन दोनों मार्किंग पर इस तरह से आपने 3.25 इंच पर मार्क करना है। अगर किसी हैवी साइज़ के लिए बना रही हो तो 3.5 इंच पर यह मार्किंग आपने करनी है। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधी लाइन के साथ जोड़ देंगे। अब जो हमने टक्स की मार्किंग की है उसे फोल्डिंग के दूसरी तरफ भी डॉट मार्किंग लगाते हुए कॉपी कर दें। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो भी वीडियोस होती हैं मैं बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाती हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखें ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ आपको अच्छे से समझ आए। तो दोनों पैनल्स की हमने कटिंग कर दी है। कटिंग होने के बाद अब हम फ्रंट पैनल को पहले रेडी करेंगे। फ्रंट पैनल को हम बिल्कुल सेंटर में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ये देखिए फ्रंट पैनल को हमने कट कर दिया है। अब इसे ओपन करेंगे। अब इस पर हम बटन लूप रेडी करेंगे। तो बारीक सी इस तरह से आपने 2 इंच की डोरी रेडी करनी है और इसे इस तरह से लूप की शेप में फोल्ड करते हुए नेक से 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक में से आपने इस तरह से एक फैब्रिक पट्टी कट करनी है जिसकी चौड़ाई आपको रखनी है 1.5 इंच की। अब इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक से शुरू करते हुए नीचे बॉटम तक इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को अटैच कर दें। और इस तरह की आपने 2 फैब्रिक पट्टियाँ कट करनी है। दूसरी पट्टी को बिल्कुल उसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए दूसरे पैनल के ऊपर अटैच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद देखिए बाकी की जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी इस पट्टी को अंदर वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग के बाद बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए इन दोनों पट्टियों को फोल्ड कर दें। तो दोनों पैनल की फोल्डिंग के बाद अब हम बैक पल्ले के ऊपर टक्स को रेडी करेंगे और जो हमने टक्स की लेंथ रखी थी उसके सेंटर में इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। अब इस सेंटर मार्किंग से आपने 1/2 इंच का गैप रखते हुए इसे बॉटम लाइन के साथ इस तरह से तिरछा जोड़ना है। तो बिगनर्स के लिए इस तरह से टक्स लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले आप इस तरह से मार्किंग कर लें। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मार्किंग को कंप्लीट करें। अब देखिए मार्किंग होने के बाद इस मार्किंग के ऊपर अब हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच देखिए इस तरह से आपने जो मार्किंग की है मार्किंग से कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करें
अब फोल्डिंग के बाद जो आपको मार्किंग दिख रही है बस उसी मार्किंग के ऊपर आपने स्टिच करना है। और देखिए अगर आप बिगनर्स हो, आपको टक्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करें। तो दोनों साइड पर जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर हमने टक्स को रेडी कर लिया है। टक्स रेडी होने के बाद अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। इसके लिए बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को इस तरह से सेट करें। इस तरह से दोनों पल्लों को सेट करते हुए शोल्डर की स्टिचिंग कर देंगे। तो शोल्डर स्टिचिंग के बाद अब हम कॉलर रेडी करेंगे। तो कॉलर रेडी करने के लिए आगे के दोनों पल्लों को ऐसे पकड़ते हुए कुर्ती को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और शोल्डर को भी बिल्कुल बराबर फोल्ड करें। इस तरह से बराबर फोल्ड करने के बाद बैक नेक के ऊपर सेंटर मार्किंग करेंगे। अब हम देखेंगे हमें कॉलर कितने इंच का रेडी करना है। इसके लिए दोनों पल्लों को ऐसे बराबर करते हुए नेक की गोलाई के साथ साथ इस तरह से मेजरमेंट टेप को घुमाते हुए बैक नेक तक कॉलर को मेजर करें। तो यहाँ पर मेरी नेक की गोलाई है 8.5 इंच की। अब हम 8.5 इंच का कॉलर रेडी करेंगे। कॉलर कट करने के लिए पेस्टेड बुकरम ली है जिसकी लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई है डबल फोल्ड के बाद 9 इंच। किनारे पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करें। अब जितना आपको कॉलर रेडी करना है, जैसे मुझे कॉलर रेडी करना है 8.5 इंच, अब 8.5 में से 1 इंच कम करने के बाद इस लाइन के ऊपर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच कम करने के बाद मैंने 7.5 इंच पर मार्किंग की है। इस मार्किंग के ऊपर भी इस तरह से सीधी लाइन लगा दें। अब बुकरम की फोल्डेड साइड पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को नीचे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से जोड़ेंगे। अब फोल्डेड साइड से मेजरमेंट टेप को इस मार्किंग के साथ इस तरह से घुमाते हुए जितना आपको कॉलर रेडी करना है उसकी मार्किंग करें। तो यहाँ पर मेरे 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब कॉलर की चौड़ाई हमें रखनी है 1.25 इंच। अब इस मार्किंग के साथ साथ मेजरमेंट टेप को इस तरह से घुमाते हुए 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो जो हमने रेडी कॉलर की मार्किंग की थी वहाँ तक इस तरह से मार्किंग को करते जाएंगे। अब इस मार्किंग के बिल्कुल सामने यहाँ से गोलाई के साथ इस लाइन को टर्न करते हुए इस साइड मार्किंग के साथ जोड़ दें। तो कॉलर की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इस मार्किंग के ऊपर कॉलर को कट कर देंगे। तो कटिंग के बाद देखिए ये हमारा कॉलर कुछ इस तरह से रेडी होगा। गोलाई वाली साइड इस तरह से ये ऊपर की तरफ आएगी। अब इस कॉलर को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। कॉलर रेडी करने के लिए 2 फैब्रिक पीस लेंगे सेम साइज़ के। तो पहले हम एक फैब्रिक पीस को लेंगे, कपड़े की सीधी वाली साइड नीचे की तरफ रखें और कपड़े की जो उल्टी साइड होगी उस पर आपने कॉलर को प्रेस लगा के पेस्ट कर देना है। इस तरह से हमने कॉलर को पेस्ट कर दिया है और बाहर वाली साइड पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी के कपड़े को कट कर देना है। अब जो ये 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो फोल्डिंग के लिए आप चाहे तो रफली स्टिच करें या फिर इस तरह से जो फैब्रिक ग्लू आती है उसका यूज़ करके इस कपड़े को आपने फोल्ड करना है। तो मैं इसे ग्लू के साथ ही फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि अगर हम स्टिच लगाते तो उस स्टिच को हमें बाद में रिमूव करना पड़ता। तो इस तरह से आप ग्लू के साथ ही फोल्ड करें तो काफ़ी इजीली और जल्दी आपका काम होगा। अब इस पर आप इस तरह से हल्की से प्रेस करोगे तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब दूसरे फैब्रिक पीस को लेंगे, इसके ऊपर कॉलर को इस तरह से रखें। अब यहाँ पर डबल स्टिच के साथ सिलाई को शुरू करते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई को लेके आएंगे और यहाँ पर लाके सिलाई को एंड कर दें। सिलाई होने के बाद सिलाई के साथ थोड़ा सा फैब्रिक मार्जिन छोड़ें और बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें और बाहर वाली साइड से भी 1/2 इंच का फैब्रिक मार्जिन छोड़ें और बाकी के फैब्रिक को कट कर दें। जहाँ पर हमने स्टिच किया था वहाँ गोलाई के साथ साथ इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दें। अब कॉलर को पलट के सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद कॉलर को इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद इसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद इस तरह से कॉलर को आपने रेडी कर लेना है। कॉलर इस तरह से रेडी होने के बाद अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सेंटर मार्किंग करेंगे। तो ये कॉलर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे श्रग के साथ अटैच करेंगे। श्रग पर जो हमने सेंटर मार्किंग की थी उसके साथ कॉलर की सेंटर मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर पिन के साथ उसे सिक्योर कर दें। अब एक साइड से हम पहले हाफ कॉलर को अटैच करेंगे, फिर दूसरी साइड से बाकी की हाफ कॉलर को अटैच करेंगे।
तो सेंटर से शुरू करते हुए हम पहले हाफ़ कॉलर को अटैच करेंगे और जब भी आप कॉलर को अटैच करें तो ध्यान रखें ना ही आपने कॉलर को खींचना है और ना ही आपने फैब्रिक को खींचना है। और कॉलर के साथ जो हमने एक्स्ट्रा हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था बस उतने मार्जिन को ही लेते हुए हमें कॉलर को स्टिच करना है। तो हाफ़ कॉलर अटैच होने के बाद अब दूसरी साइड से बाकी के हाफ़ कॉलर को अटैच करेंगे। कॉलर स्टिच होने के बाद अब कॉलर को राइट साइड पर इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर आप ध्यान रखें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करें। अच्छे से फोल्डिंग करने के बाद ही स्टिच को शुरू करें। और अगर आपने कॉलर की कटिंग से लेके स्टिचिंग तक आपने सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया है तभी आपकी ये स्टिचिंग अच्छे से सेट आएगी। और अगर आपने सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका कॉलर अच्छे से सेट नहीं बैठेगा। इसलिए कॉलर की कटिंग से लेके स्टिचिंग तक कोई भी पार्ट मिस ना करें। और ये है हमारे कॉलर का फाइनल रिज़ल्ट। अब कॉलर लगने के बाद इस पर फिटिंग की सिलाई करेंगे और फिटिंग की सिलाई के साथ ही हम पॉकेट अटैच करेंगे। अगर आपको पॉकेट अटैच नहीं करनी है तो सिंपल आर्म होल से लेके हिप लाइन तक आप फिटिंग की सिलाई कर दें दोनों तरफ, जैसे सिंपल कुर्ती में करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और पॉकेट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे मैंने एक साइड पर पॉकेट अटैच किया है बिल्कुल उसी तरह से आप दोनों साइड पर पॉकेट को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पहले साइड फिटिंग देनी है, उसके बाद पॉकेट को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से पॉकेट लगने के बाद अब हम स्लिट की फ़ोल्डिंग करेंगे। स्लिट की फ़ोल्डिंग जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती के ऊपर फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसके स्लिट फोल्डिंग होगी। स्लिट फोल्डिंग के साथ ही बॉटम से भी हम इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से बॉटम और स्लिट फोल्डिंग होने के बाद अब हम स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए कपड़े को हम 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो बॉर्डर है वो नीचे की तरफ रखेंगे। अब बॉटम फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब जितनी आपको स्लीव लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद मार्किंग कर लें। तो मैंने 21 इंच पर मार्किंग करी है। और फैब्रिक की जो फोल्डेड साइड है यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और जो फैब्रिक की खुली वाली साइड है यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आर्म राउंड के लिए मार्क करेंगे। जितना आपने चेस्ट की 1/4 पार्ट मार्क की थी उसमें से 1.5 इंच कम करने के बाद आप मार्किंग करेंगे तो आपका आर्म राउंड बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो मैंने चेस्ट मार्किंग की थी 9 इंच पर, 1.5 इंच कम करने के बाद मैंने 8.25 इंच पर आर्म राउंड की मार्किंग की है। अब आर्म राउंड की गुलाई देंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गुलाई दें। और स्लीव की जो आपने बॉटम लूजिंग देनी है इस पर आप जितनी आप नॉर्मल कुर्ती की लूजिंग देते हो उससे थोड़ा सा लूज़ रखें तो ये ज़्यादा अच्छी आपकी स्लीव बनेगी। अब बॉटम मार्किंग को आर्म होल मार्किंग के साथ यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। साइड से मैंने 1.25 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया है। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर पहले कट करें। स्लीव कट होने के बाद अब इसे फ्रंट आर्म होल के ऊपर हमें कट करना है। तो स्लीव को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। स्लीव कटिंग होने के बाद बॉटम साइड पर हम इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसके बाद स्लीव को ऐसे फोल्ड करें और इसे फिटिंग की सिलाई देके इसे रेडी कर दें। तो दोनों स्लीव्स को मैंने इस तरह से रेडी कर दिया है। तो एक स्लीव मैं आपको अटैच करना सिखाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह से आप दूसरी स्लीव को भी अटैच करें। तो जब आप पहली स्लीव अटैच करोगे तो फ्रंट आर्म राउंड का ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से उल्टे श्रग के ऊपर आप सीधी स्लीव को रख के देखें तो यहाँ पर देखिए जो फ्रंट आर्म राउंड है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और कुर्ती का आर्म राउंड भी ऊपर की तरफ है। तो ये हमारी स्लीव इसी साइड पर ही अटैच होगी। अब स्लीव को आर्म राउंड में इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद स्लीव और कुर्ती की स्टिच को बराबर कर लें। अब पूरे आर्म राउंड पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। इसी तरह से आपने दूसरी स्लीव को भी अटैच करना है। स्लीव लगने के बाद जो हमने बटन लूप रेडी किया था उसके सामने एक बटन लगा दें। इसके बाद हमारी जो श्रग है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फाइनल लुक इसका आप पहले ही देख चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी बॉटम कुर्ती की। तो बॉटम कुर्ती के ऊपर मैंने बनाया है इस पर स्लीवलेस कुर्ती।
अब बात करते हैं इसकी बॉटम प्लाज़ो की। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ जो प्लाज़ो रेडी किया है उसे हाफ इलास्टिक और हाफ बेल्ट के साथ रेडी किया है। इसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और कुर्ती और प्लाज़ो में मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।